Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to English for grade 8. We are learning unit 8 और बेटा हमारा आज का SLO है Use adverbs, adverb phrases and recognize adverb clauses. ये SLO हम एक मरतबा पहले भी पढ़ चुके हैं और उस वक्त हमारा फोकस जो था वो ज़्यादा adverbs पर रहा, राइट? और आज हमारा जो फोकस है वो ज़्यादा adverb phrases और एडवर्ब क्लॉसेस पर रहेगा इंशाल्लाह। और इससे पहले हम ग्रेड 7 में भी एडवर्ब फ्रेजेस इन स्पीच एंड राइटिंग प्रैक्टिस कर चुके हैं और हम मजीद इसको देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह मेंशन्स इन कुरान सूरह आल इमरान वर्स 169 and never think of those who have been killed in the cause of Allah as dead, rather they are alive with their Lord receiving provision. Yes, my dear students, बेटा ये खूबसूरत आयत जो है वो हमें शोहदा की अजमत बताती है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में ख़ास तौर पर डिस्कस कर रहे हैं, ख़ास तौर पर मेंशन कर रहे हैं कि जो लोग इन द कॉज ऑफ अल्लाह मारे जाते हैं उनको डेड ना कहो, बल्कि वो तो जिंदा हैं, दे आर अलाइव, और ऐसे जिंदा हैं कि उनको रिस्क दिया जा रहा है, राइट? तो बेटा वो कहाँ जिंदा हैं, कैसे हैं, ये हमारा दिस इज़ नॉट आवर डोमेन। हमें इसमें बहस में उलझने की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत इस बात की है, इस बात पर गौर करने की कि अल्लाह की राह में खिदमत देना, अल्लाह की राह में अपनी जो आपके पास जो काबिलियत है उसको खर्च करना और उसके बाद अल्लाह की राह में शहीद हो जाना कितनी अजमत की बात है कि इस दुनिया से जाने के बाद भी इंसान जिंदा रहता है। ये तो उसका सिर्फ एक एस्पेक्ट है, ठीक है? तो मैसेज हमारे लिए क्या है कि हमने अल्लाह की राह में अपनी हर तरह की एफर्ट, जो हमारे पास जो भी काबिलियत है उसको खर्च करना है, ठीक है? और उसका सबसे छोटा चंक क्या है? इंशाल्लाह बेटा अल्लाह ताला जब हम छोटी छोटी नेकियां करते हैं तो हमें बड़ी नेकी की तौफीक भी देते हैं। ये कोई ऐसा मिरेकल नहीं होता कि ऑल ऑफ सडन आप कुछ कर लें। जब आप छोटी छोटी नेकी को ग्रैब करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए बड़ी नेकियों के मौके भी आते हैं। तो आपने हर वक्त हर दिन जो भी लम्हा गुजारे वो कोई अच्छा काम करते हुए, अच्छी बात करते हुए गुजारे, ठीक है? ओके, अब देखें बेटा इसमें रिसीविंग प्रोविजन ये किस चीज को लिंक कर रहा है? दे आर अलाइव, है ना? ये आर जो है ये इसकी एक्सप्लेनेशन आ रही है। दे आर अलाइव, दे आर रिसीविंग प्रोविजन। और रिमेंबर इस तरह के हमारे वर्ड्स या वर्ड फ्रेजेस को क्या कहते हैं? एडवर्ब्स, राइट? इंशाल्लाह हम मजीद इसके बारे में देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। मेक अ फ्यू सेंटेंसेस यूजिंग ऑल टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। बहुत डिटेल में हमने एडवर्ब्स पिछली क्लासेस में भी पढ़े और पिछले यूनिट में भी पढ़े। अब जरा उनको यूज करते हुए कुछ सेंटेंसेस बनाएं जल्दी से और वापस आए। गुड जॉब, गुड। आपका एडवर्ब का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। एडवर्ब, अ वर्ड यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग अ वर्ब, एन एक्शन, ही वॉक्स स्लोली। इट कैन डिस्क्राइब एन एडजेक्टिव। हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो एडवर्ब है वो वर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकता है, एडजेक्टिव को भी। इट्स इनक्रेडिबली एक्सपेंसिव। और इवन हमने बेटा पिछले यूनिट में इसकी एडवर्ब की प्लेसेस भी पढ़ी थी कि जब ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा होता है तो ये एडजेक्टिव से पहले आता है, ठीक है? और अनदर एडवर्ब इसी तरह से। और अ होल सेंटेंस, ही वर्क्स वेरी हार्ड, ये भी हमने पढ़ा था कि जब वो दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है एक और एडवर्ब तो उससे पहले आता है। रिमेंबर ये सारी हम वी आर फेमिलियर। Adverb in English often consists of an adjective with ly. Adjective के एंड पर ly लगा दें, जैसे beautiful, beautifully, right? तो ये adverb बन जाता है। Quick, quickly, mainly, cheerfully। यहां पर देखिए quick जो है वो आपका adjective है, ly ऐड करके quickly it became adverb। ये इसको आपको बताने का मकसद ये था, ठीक है? Cheerful, cheerfully, cheerful is adjective, cheerfully is एडवर्ब। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम इससे फेमिलियर हैं, हमें ये पता है। अब आते हैं एडवर्ब फ्रेज पर। पहले ये बताइए फ्रेज क्या होती है? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। जब भी फ्रेज का वर्ड आएगा इसका मतलब है आप एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात करें, एक से ज्यादा अल्फाज की।
दैट इज यूज एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच, और वो पूरे के पूरी एक से ज्यादा अल्फाज जो हैं वो एक ही पार्ट ऑफ स्पीच, और वो पार्ट ऑफ स्पीच जैसे अगर वो एक से ज्यादा अल्फाज हैं और एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं तो वो एडजेक्टिवल फ्रेज है, वो एक से ज्यादा अल्फाज है, ग्रुप ऑफ मोर देन वन वर्ड्स है और एडवर्ब का काम कर रहे हैं तो इट बिकम्स एडवर्बियल फ्रेज, वो एक से ज्यादा वर्ड्स है और वो पूरा ग्रुप एक नाउन का काम कर रहा है तो इट बिकम्स नाउन फ्रेज। तो फ्रेज की डेफिनेशन ये है कि ये एक से ज्यादा वर्ड पर मुश्तमिल होती है और एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर ये काम करती है, वो नाउन भी हो सकता है, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो एडवर्ब भी हो सकता है, वो प्रपोजिशनल फ्रेजेस भी होते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, एंड दैट डज नॉट कंटेन बोथ, और उसमें क्या होता है, ना तो वर्ब होता है ना सब्जेक्ट होता है, एक से ज्यादा वर्ड्स तो होते हैं लेकिन वर्ब और सब्जेक्ट उसमें नहीं होता। ये है फ्रेज की डेफिनेशन। अब फिर एडवर्बियल फ्रेज क्या हो गया, देखें अब कितना सिंपल हो गया ना बेटा कि व्हाट इज एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज यहां पर हमने यानी एक आपका जो फ्रेज है जो एज एन एडवर्ब एक्ट कर रहा है उसको एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। द vocabulary विल रीच फोर्ट बाय नून। vocabulary विल रीच, ठीक है, रीच आपका आ गया वर्ड, और वेयर द फोर्ट बाय नून, तो इसका मतलब है ये हमें द फोर्ट से बाय नून तक ये पूरी एडवर्ब फ्रेज है, ये हमें उसकी प्लेस और टाइम दोनों चीजें बता रही है। समझ आई है? दिस इज हाउ एडवर्ब फ्रेज इज प्लेस्ड इन अ सेंटेंस। तो ये हमें व्हेन टाइम भी बताएगी, जगह भी बताएगी, हाउ उसका मैनर भी बताएगी, वाई रीजन भी बता सकती है, हाउ ऑफन उसकी फ्रीक्वेंसी, हाउ लॉन्ग उसका पीरियड कितने पीरियड के लिए, टू व्हाट एक्सटेंड और उसकी डिग्री। सो एडवर्ब फ्रेज आंसर्स द सेम क्वेश्चन दैट सिंगल वर्ड एडवर्ब डज। ऐसे ही करता है एडवर्ब जो है वो हमें वर्ब के बारे में व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ ऑफन, हाउ लॉन्ग, टू व्हाट एक्सटेंड ये सब बताता है। तो जब बेटा एक ग्रुप ऑफ वर्ड ये सब काम कर रहा होता है तो वो एडवर्ब फ्रेज बन जाता है। Simple. All right. Okay जी. For example, look at this. Zara rode her bike. अब rode इसमें हमारा verb है with excitement. How? With excitement. तो ये with excitement adverb phrase हमें verb के बारे में how बता रही है। Zara rode her bike down the road. Where? Down the road. Zara rode her bike. Road हमारा verb है और where? Down the road ये हमारा एडवर्ब फ्रेज है जो हमें वेयर का आंसर बता रही। ज़ारा रोड हर बाइक लाइक एन एक्सपर्ट। ज़ारा रोड हर बाइक हाउ लाइक एन एक्सपर्ट। दिस इज हाउ एडवर्ब फ्रेज इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, राइट? ओके जी। कैन यू आइडेंटिफाई एन एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज? चलिए यहां पर एक पैराग्राफ है टीचर, यू कैन टेक द सेम पैराग्राफ और यू कैन टेक अनदर पैराग्राफ। इसमें बहुत सी एडवर्ब फ्रेजेस इंशाल्लाह आपको नजर आएंगी। सो पॉज द वीडियो, आइडेंटिफाई द एडवर्ब फ्रेज एंड देन कम बैक। यस माय डियर चिल्ड्रन, आर यू डन विद इट? बेटा आपको मिली एडवर्ब फ्रेजेस। ऑन सैटरडे आई वोक अप एंड वेंट स्ट्रेट वेयर टू टेनिस। इस तरह से आपने इसमें से आइडेंटिफाई किया। ओके, अब आगे हमारी एडवर्ब क्लॉज। Adverb clause are used to show relationship between ideas. They show relationship of time, कौन सा relationship? Time, cause, effect, contrast and condition. When the phone rang, the baby woke up. ये आपकी adverb clause है। और बेटा once again, adverb clause is dependent clause. When the phone rang, इतना बोलने के से मीनिंग समझ नहीं आ रहा ना, तो अगरचे इट्स एडवर्ब क्लॉज एंड इट्स डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और द बेबी वोक अप इज द मेन क्लॉज। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं द बेबी वोक अप व्हेन द फोन रैंग। दोनों तरीके से तरतीब आप जो भी रखें, अगर आप पहले एडवर्ब क्लॉज लाएंगे तो आपको कॉमा यूज करना है, और अगर आप पहले मेन क्लॉज लाएंगे तो कॉमा के बगैर, क्योंकि यहां पर ये आपके पास ऑलरेडी कनेक्टर मौजूद है, फुल स्टॉप लगा दें। इन बोथ sentences when the phone rang is adverb clause of time. ये हमें टाइम बता रही, राइट?
When an adverb clause, ये मैंने अभी आपको बताया, precedes a main clause, as in a comma is used to separate the clause, है ना, अभी मैंने आपको बताया है. और जब adverb clause follows, as in B, usually no comma is used. Because he was sleepy, comma, अब देखें, because he was sleepy, आपकी adverb clause है, it's dependent clause and it's coming before the main clause, that's why यहाँ पे आप comma लगाएंगे. He went to bed. He went to bed because he was sleepy. अब यहाँ comma लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने main clause को पहले ले आए हैं. राइट जी. अब अपनी बुक का पेज नंबर 76 देखिए. लेट्स रीड इट फ्रॉम देयर. अच्छा, एडवर्ब, ये बेटा आपने कंफ्यूज नहीं होना. एडवर्बियल फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज बोथ आर सेम थिंग्स. ओके, इसको एडवर्बियल फ्रेज भी कहते हैं. एडवर्बियल फ्रेज इज अ फ्रेज दैट हैज बीन यूज्ड लाइक एन एडवर्ब. अभी हमने इसको इतना डिस्कस किया. टू ऐड डिटेल और इंफॉर्मेशन टू अ वर्ड, एडवर्बियल फ्रेजेस आर यूज्ड टू एक्सप्लेन हाउ, व्हाई, where or when something happened. They are like adverbs made up of more than one word. बिल्कुल वही अभी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली. ठीक है. An adverbial phrase of time states when and how often something happened. I will do it in a minute. When? In a minute. Do not wait for the right time. Oh, अच्छा, it comes every day. वाओ, कितनी प्यारी बात है बेटा. Do not wait for the right time. It comes every day. तो इसमें हमारी it comes every day is your adverb phrase जो आपको बता रही है how often. अच्छा टाइम कब आता है? हर रोज आता है. राइट टाइम कब आता है? हर रोज आता है. सो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी काम आपने कल पर नहीं डालना, आज अभी करें. एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस जो हमें प्लेस बताए. An adverbial phrase of place states where something happened. It is an open place. We can park where? Anywhere. Adverbial phrase of manner. बेटा ये तो अब आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको manner बताएगी किस तरह से ये हुआ. He would always talk. How? With a tone. The lion is walking. How? Angrily. So adverbial clause. An adverb clause is a subordinate dependent clause. अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया है. That modifies a verb, an adjective or an adverb. An adverb clause tells where a function वही रहेगा. आपका adverb है, आपका adverb clause है, आपका adverb phrase है. Function उसका वही है जो हमारे adverb का है. और वो क्या है? To tell you where, when, how, why, to what extent or under what condition the action took place. Adverbial clause can also be found anywhere in the beginning, middle or end of the sentence. You may sit wherever you wish. So you may sit wherever you wish. When spring sets in, many students go crazy. Many students go crazy when spring sets. So comma का रूल क्या है? When an adverb clause begins a sentence means बेटा जब भी आप adverb clause को main clause से पहले लाएंगे आपने comma यूज करना है, बाद में लाएंगे तो comma यूज नहीं करना. यही इसके comma का रूल है. So let's practice it through an activity. अब आपने क्या करना है? Read any lesson from your book and identify adverbial clause. आज हमारा फोकस सिर्फ इस एक्टिविटी में adverbial clause है. Use them in your own. पहले आपने एक टेक्स्ट लेना है, उसमें से एडवर्ब क्लॉसेस को आइडेंटिफाई कर लें, सर्कल कर लें, अंडरलाइन कर लें, उसके बाद उनको लिस्ट कर लें और फिर उन एडवर्बियल क्लॉसेस को आपने अपने सेंटेंसेस में यूज करना है. ये है आपकी एक्टिविटी. सो पॉज द वीडियो, एंजॉय द एक्टिविटी एंड देन कम. यस माय डियर चिल्ड्रन, आर यू डन विद इट? गुड जॉब. अभी आपने इसको प्रैक्टिस करना है अपनी बुक में, पेज नंबर 77, पार्ट C and D. So pause the video, complete these tasks and then come back. हाँ जी बेटा, हो गया? वेरी गुड. सो अब आपको माय डियर फेलो टीचर्स काइंडली इस वर्कशीट का प्रिंट आउट बच्चों को दें ताकि वो एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब क्लॉज को मजीद प्रैक्टिस कर सकें. और हमारा आज का होमवर्क है make sentences using adverb phrases and adverb clauses.
तो बेटा ये जो एडवर्ब फ्रेजेस और क्लॉजेस हैं ये आपकी राइटिंग को बहुत मॉडिफाई, बहुत खूबसूरत कर देते हैं और पता चलता है कि समझदार बच्चों ने लिखा है। सो आपने बहुत अच्छा सा पैराग्राफ घर से लिख के लाना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।